Hello students, I am Soumyaranjan Das. Welcome you all to today's video. Today we are going to study about some geology questions, that is Viva questions you may face in any interview in your life. This is for mining diploma students. So let's start. First, we have to know about geology. Means it is not a theoretical type of video. This is only for Viva questions. So I am sure you are watching this video after knowing about geology. बट फिर भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ जियोलॉजी होता क्या है. हियर जियोलॉजी मीन्स ये सब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. जब भी तुम लोग इंटरव्यू में जाओगे तो आप लोगों को पूछेंगे बेसिक क्वेश्चंस, कोई भी अंदर से नहीं पूछेगा. तो जो भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे उनमें से मैं अभी 30 पॉसिबल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ. तो इसीलिए पहले खाली जियोलॉजी के बारे में बता दे रहा हूँ कि जियोलॉजी होता क्या है. हियर जियो मीन्स अर्थ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी अबाउट. ठीक है, जियो को हम अर्थ बोलते हैं और लॉजी को जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, कहीं पे भी अगर लॉजी वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब होता है टू स्टडी अबाउट. सो दैट मीन्स टू स्टडी अबाउट अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी. दैट इज लैटिन वर्ड. ठीक है ना. तो इसमें जियोलॉजी हम क्या क्या पढ़ते हैं, रॉक के बारे में, मिनरल्स के बारे में, फिजिकल लैंडस्केप मीन्स जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ओसेनोग्राफी, स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक मिनरल्स, डिपोजिट, ओरिजिन, ये कैसे कैसे सब उनका हिस्ट्री से लेके अभी तक सब कुछ हम कवर करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वन मे बी यू आर आस्क्ड अबाउट व्हाट इज मिनरल, डिफाइन मिनरल, और मिनरल क्या है इसे बताओ. ठीक है, तो आपको बोलना क्या है, यही बोलना है कि एनी नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस. ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस अगर नेचुरली वो बना होगा एंड उसका एक डेफिनाइट एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा एंड एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन रहेगा, तभी हम उसे मिनरल बोलेंगे. एंड इट मस्ट बी इनऑर्गेनिक इन नेचर. ठीक है ना, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होना चाहिए. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझ रहे हो, इसका मतलब होता है क्या है. ऑर्गेनिक मीन्स जो भी लिविंग सब्सटेंस से बना होगा उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक. ओके, और कोई भी अगर नॉन लिविंग से बना होगा तो उसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक. ठीक है ना. तो जो भी ऑर्गेनिक होगा वो मिनरल नहीं होगा, जो इनऑर्गेनिक होगा वही सिर्फ मिनरल होगा. और इसमें और एक चीज होता है कि मिनरल को हमेशा सॉलिड स्टेट में होना चाहिए. ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में. बाकी लिक्विड गैसीय स्टेट में कोई भी मिनरल नहीं रहेगा. ठीक है ना, तभी हम उसे मिनरल बनेगा. अगर इंटरव्यू आपको ये क्वेश्चन पूछता है फर्दर तो ये आपको बताना है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी हाउ टू आइडेंटिफाई मिनरल. मिनरल के बारे में तो बता दिए, तभी इंटरव्यूअर फिर से पूछ सकते हैं कि मिनरल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे. ठीक है ना, तो मिनरल को हम दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और हो सकता है उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी में होता क्या है, हम मिनरल को जाके कहीं पे फील्ड पे जाके वहाँ पे स्टडी करेंगे और बोलेंगे इट मे बी दिस. ठीक है ना, उसका क्या क्या स्टडी करें में फिजिकल प्रॉपर्टी में, कलर, स्ट्रीक, क्लस्टर, हार्डनेस, क्लीवेज, फ्रैक्चर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यही सब हम फील्ड में और लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. लेकिन मिनरल को कंफर्म होने के लिए उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कंफर्म होने के बाद हम श्योर हो जाएंगे ये मिनरल का नाम यही है. ओके, तो ये हम बता सकते हैं. अगर पूछेगा कोई हाउ टू आइडेंटिफाई मिनरल, तो ये आपको जो भी लिखा हुआ है यही सब बताना है. ओके, यही सब में जो बोल रहा था कलर, स्ट्रीक, क्लस्टर, इसके बीच में से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कलर होता क्या है. कलर आप बोल सकते हैं लाइट के बिहेवियर में कोई भी चीज़ अगर कुछ भी कलर रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि लाइट में कितने कलर रहते हैं, देयर इज 7 कलर्स. 7 कलर में से कोई भी अगर चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा तो वही कलर हमें दिखेगा. अगर रेड कलर दिख रहा है तो इसका मतलब रेड कलर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, अगर ग्रीन कलर दिखेगा हमें तो इसका मतलब हमें ग्रीन कलर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सब एब्जॉर्व कर रहा है. ओके, तो कलर वही दिखता है. देन मिनरल में क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी कलर हो सकता है, जैसे कि लाइट कलर, मीडियम, डार्क कलर, कुछ भी मिनरल, ये सब ग्रुपिज्म है. स्ट्रीक होता क्या है, स्ट्रीक होता है एक मिनरल है, इसका कलर समझ लो ये है ब्लू कलर. ठीक है ना,
अगर इसे हम तोड़ देंगे और इसका पाउडर निकलेगा, ठीक है ना, इसका अगर पाउडर निकलेगा तो वो पाउडर का कलर अगर ग्रीन आ गया, ठीक है ना, ग्रीन आ गया, तो पाउडर का कलर जो होता है उसे बोलेंगे हम स्ट्रीक। तो इसका मतलब स्ट्रीक अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, कलर ऑफ इट्स ओन पाउडर। ओके। लस्टर क्या होता है, लस्टर होता है अपीयरेंस टू द लाइट। अपीयरेंस, एक मिनरल लाइट में कैसे दिखता है उसे बोलते हैं लस्टर। जैसे एक मिनरल है उसमें एक लाइट सोर्स आ रहा है, ठीक है ना, तो ये कितना शाइनिंग करता है, हम ग्लेजिंग बोलते हैं ना, कितना शाइन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर ज़्यादा शाइन कर रहा है तो वहाँ पे दो टाइप के लस्टर होते हैं, मेटालिक लस्टर, नॉन मेटल। मेटल सब चीज़ जैसे आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, कॉपर जैसे दिखते हैं उसे सब मेटालिक लस्टर बोलते हैं। ओके। और बाकी सब चीज़ जो भी दिखता है डल लस्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ लस्टर है, वो फर्दर आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं खाली बेसिक बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको इतना बोल देने से भी इंटरव्यू इम्प्रेस आराम से हो जाएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग। रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग मतलब कोई भी चीज़ अगर दूसरे अननोन चीज़ से अगर स्क्रैच करोगे, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में अगर घिसना पड़ेगा तो कितना वो स्क्रैच हो रहा है। जैसे कि हमारा कांच है, कांच के ऊपर कुछ भी चीज़ ऐसे मतलब स्क्रैच करोगे तो वो स्क्रैच हो रहा है कि नहीं। अगर कांच स्क्रैच नहीं हो रहा है तो जिस चीज़ से उसे स्क्रैच कर रहे हो वो चीज़ का हार्डनेस कांच से और ग्लास से कम है। अगर स्क्रैच कर रहा है तो ऑब्वियसली ग्लास से ज़्यादा है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हार्डनेस, रेजिस्टेंट टू स्क्रैचिंग। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हार्डनेस मतलब कितना हार्ड है चीज़, मतलब टूटता है कि नहीं टूटता है। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस होता है कि स्क्रैचिंग, ओनली स्क्रैचिंग, ये याद रखना, ठीक है ना। तो हार्डनेस में क्या आता है, मेन एक चीज़ आता है, एक मोस हार्डनेस स्केल। मोस बोल के एक साइंटिस्ट थे, उनका एक हार्डनेस स्केल निकाले हुए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 करके है, सबसे लोएस्ट हार्डनेस वाला मिनरल उनका एक इंडेक्स स्केल था, लोएस्ट है वहाँ पे टाल्क, देन जिप्सम, देन कैल्साइट, फ्लोराइट, अपाटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, करुंडम एंड डायमंड। सबसे हार्डेस्ट डायमंड। और भी आ गया अभी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को इतना ही याद रखना है, टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, कर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, करुंडम, डायमंड। सबसे लोएस्ट टाल्क एंड सबसे हाईएस्ट डायमंड। ये दोनों जो चीज़ है ये फिंगर नेल से भी स्क्रैच हो सकता है। फिंगर नेल मतलब नाखून से स्क्रैच हो सकता है, ठीक है ना। और बाकी ये तीन हमारा आयरन से स्क्रैच हो सकते हैं, आयरन। और ये वाले सब ग्लास। तो यहाँ पे कुछ बच्चे डाउट करेंगे, ग्लास क्या आयरन से हार्डनेस कम होता है? यस, ग्लास का हार्डनेस आयरन से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इन लोगों को ये स्क्रैच कर पाएंगे। इसमें से जो भी है समझ लेना, ये उनका एक्चुअल हार्डनेस नहीं है, ये इंडेक्स स्केल है। टाल का 1 रहेगा तो डायमंड का 1800 2500 भी आ सकता है, ठीक है ना। ये उनका एक्चुअल हार्डनेस रहता है, लेकिन ये एक इंडेक्स स्केल है जो कि मोहस निकाले हुए थे। ओके। देन आता है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज होता है प्लेन ऑफ वीक बॉन्डिंग। अगर एक मिनरल को हैमरिंग करोगे तो वो जहाँ से भी टूट रहा है, ठीक है ना, अगर ये यहाँ से टूट रहा है, इजीली टूट रहा है, तो ये उसका हो गया प्लेन ऑफ वीक बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज क्लीवेज, ठीक है ना। और बाकी जगह से यहाँ से नहीं टूटेगा तो ये हो गया उनका फ्रैक्चर। कोई भी ऐसा एक प्लेन हो जहाँ से वो इजीली टूट सकता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लीवेज, एंड अनदर एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आर ऑनिवीन, इवीन, कॉन्कोइडल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सबको शायद पता होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर करते हैं वाटर के साथ। वाटर का वेट जितना भी रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम अमाउंट वॉल्यूम का वाटर का वेट जितना रहेगा, सेम वॉल्यूम का मिनरल का वेट हम कंपेयर करेंगे। जिसका जितना आएगा, अगर समझ लो वाटर का वॉल्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी लिया जाता है 1, हमेशा शायद ज़्यादातर मिनरल में क्या करते हैं 1 से ज़्यादा, 1.2, 2.5। एक एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है 2.7, ये होता है एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम इसे लो, मीडियम, हाई, हम फील्ड में क्या करेंगे, लो, मीडियम, हाई। हल्का लग रहा है लो, थोड़ा भारी लग रहा है मीडियम, और बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है हैवी। ज़्यादातर मेटालिक चीज़ हैवी दिखाते हैं। ओके, तो यही सब मिनरल के बारे में बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ओर। और पूछ सकते हैं डिफाइन ओर और मिनरल में डिफरेंस क्या होता है, दोनों सेम है कि अलग है, क्या है, ठीक
ठीक है ना। तो तुम लोग को बोलना है नो, ओर एंड मिनरल आर नॉट सेम बट काइंड ऑफ सेम, ठीक है ना। जो भी ओर रहते हैं, ऑल ओर आर्स मिनरल्स, ठीक है, और ऑल ओर्स आर मिनरल्स। अगर सारे ये सब मिनरल्स हैं, ये सर्किल के अंदर जित सभी मिनरल्स हैं, तो कुछ ऐसे होंगे जो कि ओर है, ठीक है ना, और बाकी सब मिनरल। तो ये ग्रुप में से ये और क्यों अलग है, क्योंकि ये और कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। क्या प्रॉपर्टी देता है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, ये खाली हमें इकोनॉमिक वैल्यू हमें देता है, ठीक है ना। कोई भी मिनरल अगर हमें इकोनॉमिक वैल्यू दे रहा है तो उसे हम बोलेंगे और। आफ्टर एक्सट्रैक्शन, माइनिंग के बाद हमें कोई एक प्रॉफिट दे रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू दे रहा है, तो कोई भी मिनरल वो, तो उसे हम बोलेंगे और। तो समझ में आया, सारे और क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स और नहीं होते। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड मिनरल। ओर एंड मिनरल में तो समझ में आ गया, लेकिन क्रिस्टल और मिनरल क्या होता है, इसमें हम समझेंगे। क्रिस्टल और मिनरल वही सेम चीज़ हम ले जाएंगे। ये हो गया मिनरल, ये बॉक्स के अंदर सारे मिनरल हैं। तो क्रिस्टल क्या होगा, क्रिस्टल होगा आप लोगों का इनमें से कुछ ऐसे मिनरल्स जिनका कुछ एक स्पेसिफिक शेप साइज रहेगा। जैसे कि क्रिस्टल बोलने पर आप लोगों को ये जैसे एक दिखता है ना, एक शेप साइज पूरा, ठीक है ना, एक शेप साइज का टाइप का एक दिखता है, जैसे रिंग में लगा होता है, ये सब क्रिस्टल होते हैं। क्यों, उनका एक साइड, एज, कॉर्नर, ये हो गया फेस, एक एक प्लेन को बोलते हैं फेस, और ये हो गया आप लोगों का एज, ये हो गया कॉर्नर, ठीक है ना। तो उन लोगों को हम क्रिस्टल बोलते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है एमरफस मीन्स पाउडर लाइक सब्सटेंस। जो भी पाउडरी फॉर्म में मिनरल रहेंगे उन्हें हम बोलेंगे एमरफस। ओके, नेक्स्ट, क्रिस्टल हो गया, मिनरल हो गया, और हो गया। अभी अब आप लोगों को पूछ सकते हैं व्हाट इज रॉक, डिफाइन रॉक, हाउ टू आइडेंटिफाई रॉक, डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल, ये सब पूछ सकते हैं। तो इसका एक ही आंसर रहेगा आप लोगों का कि आपको बोलना है असेंबलेज ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक, ठीक है ना। कोई भी मिनरल्स असेंबलेज होकर कुछ बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे रॉक, ठीक है ना। उनका कोई भी प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रहता। जैसे मिनरल में ऐसे हम बोलेंगे Fe2O3, इसमें Fe इतना परसेंटेज, O3O इतना परसेंटेज, ये सब वैसे केमिकल कंपोजिशन। बट रॉक में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। कुछ में 70% Fe हो सकता है और कुछ में 60% भी Fe हो सकता है, लेकिन दोनों सेम रॉक। यहाँ पे एक ही रॉक मिल रहा है जिसमें 70% और एक जगह पे 60% वाला है Fe, लेकिन सेम रॉक भी हो सकते हैं। एसेंशियल मिनरल, एसेसरी मिनरल्स रहते हैं। तो आप लोगों को अगर पूछेंगे कोई क्वेश्चन तो ये यहाँ पे जो लिखा गया है वही आपको बताना है रॉक के बारे में। तो रॉक कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक आर देयर, तो आप लोगों को सिंपली बोलना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इग्नियस, ऑन द बेसिस ऑफ, कहाँ चले आइए, रुकिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को बोलना है पहला इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ठीक है ना। इग्नियस क्या होता है, इग्नियस होता है प्राइमरी रॉक, ठीक है ना, और बाकी दोनों सेकेंडरी रॉक रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक आर क्या होता है, ये होते हैं हार्ड रॉक, ठीक है ना। लेकिन सेडिमेंट्री होता है सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक मतलब नहीं कि छू लेने से ये टूट जाएगा। एज कम्पेयर टू मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस, सेडिमेंट्री रहता है सॉफ्ट, लेकिन ये दोनों होते हैं तुम लोगों का सेकेंडरी रॉक, और ये दोनों प्राइमरी, इग्नियस होता है प्राइमरी रॉक। तो इग्नियस बनता है डायरेक्ट फ्रॉम लावा, ये वर्जिन रॉक रहता है। सेडिमेंट्री क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सेडिमेंट्स जाके यहाँ पे डिपोजिट हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आए, यहाँ डिपोजिट, बहुत सालों बाद यहाँ पे लिथिफिकेशन होके ये बस के यहाँ पे बन गए सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक होता क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है कि एक जगह पे ये पहले से रॉक था और सेडिमेंट था, बहुत सालों बाद इसके ऊपर डिपॉजिट होके एनॉर्मस प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर बन के क्या होता है, इसका शेप साइज चेंज होता है। जैसे कि एक चीज़ ऐसा है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ने से ये आधा हो जाएगा, तो ये हो गया मेटामॉर्फिक। जैसे हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित शिला, उसका रूपरेख सब चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पूछ सकते हैं कुछ एग्जांपल दो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक का,
तो यहाँ पे टेबल पे लिखा गया है रॉक्स के नाम, जैसे इग्नेस का ग्रेनाइट, बासाल्ट, डोलराइट, पेग्माटाइट, एंडेसाइट, सेडिमेंट्री का कोल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमरेट, मेटामॉर्फिक का मार्बल, स्लेट, सीस्ट, नीस, ये सब बोलते हैं। ये नीस है, जिनीस या कुछ मत बोलना, नीस ये होता है सीस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोल अभी बोल रहा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कोल और रैंक और ग्रेड ऑफ कोल। ये एक इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी कोल माइनिंग वाला इंटरव्यू में आप लोग बैठे होगे तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज कोल, ठीक है ना, कोल होता क्या है। तो आप लोगों को सिंपली बोलना है कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रॉक और मिनरल। अभी पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है व्हाट इज कोल। तो कोल पे आप लोगों को बोलना है रैंक ग्रेड ऑफ कोल में कि ये पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ये 4 ग्रेड में आते हैं। अभी बताता हूँ 4 ग्रेड मतलब पीट पहले आता है, पीट, देन लिग्नाइट, देन बिटुमिनस, देन एंथ्रासाइट। ये पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस में ये पीट को हम कोल नहीं बोलेंगे, बाकी तीनों कोल है। सबसे लोएस्ट ग्रेड क्या होगा, ये लोएस्ट ग्रेड है, ठीक है ना, ये हाईएस्ट ग्रेड, ठीक है ना। यह ग्रेड बढ़ता चला जाएगा, ग्रेड बढ़ता चला जाएगा मतलब कार्बन परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज जिसमें होगा वो होगा ये आप लोगों का एंथ्रासाइट, देन कम होते हैं बिटुमिनस, देन लिग्निट। तो इंडिया में कौन कौन से कोल मिलते हैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पीट कोल नहीं होता, बट इट इज़ ए फ्यूल, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल रहता है। कोल का ये प्राइमरी फॉर्म होता है, उसके बाद ये ओरिजिनल कोल में कन्वर्ट होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला आएगा। तो पीट होता क्या, व्हाट इज पीट। तो आप लोगों को बोलना है पीट इज नॉट ए कोल दो इट इज ए फ्यूल, इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन एंड इज ब्राउन पोरस मास, ठीक है ना। पीट होता क्या, पूरा ब्राउन पोरस मास होता है और ये फर्स्ट स्टेज रहता है, पूरा कोल में कन्वर्ट नहीं होता। इसमें वोलाटाइल मैटर एंड आप लोगों का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कोल के ऊपर से ही, कोल इज रॉक और मिनरल इन नेचर, जो पहले बोला था व्हाट इज कोल में भी बोल सकते हो। तो ये क्या होता है, ये आप लोगों को बोलना है सिंपली कि सर ये एक कंट्रोवर्शियल डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि कोल एक सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं और मिनरल, क्योंकि मिनरल का सारा डेफिनेशन स्पेसिफाई करेक्ट होता है, लेकिन एक ही नहीं होता है उसमें, क्या नहीं होता कि ये ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। कोल क्या होता है, सॉरी क्या बोला, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। बाकी सारे ये मिनरल्स के पूरा फिलअप करता है, बाकी अगर इसको मिनरल सारे फिलअप करता है उसका स्पेसिफिक, लेकिन रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक का भी सब फिलअप करता है। ये क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक। ओके, तो ये आप लोगों को बोलना है। देन अभी जो बोला था एज ऑफ कोल इन इंडिया, कोल में जितने भी इंडिया में जितने भी कोल मिलते हैं कौन से एज के हैं, मतलब कौन से कितना पुराना कोल है और कहाँ कहाँ, विच टाइप ऑफ कोल्स फाउंड इन इंडिया अगर पूछेंगे तो सिंपली आप लोगों को बोलना है कि 98% कोल इंडिया में क्या रहते हैं, 98% लोअर गोंडवाना सिस्टम के आते हैं, ठीक है ना, और बाकी रेस्ट टर्शियरी रॉक रहते हैं। तो जितने भी सारे देख रहे हो सारे गोंडवाना रॉक के होते हैं, और उनमें से जितने भी गोंडवाना रॉक के मिलते हैं बहुत सारे बिटुमिनस टाइप रहते हैं। बिटुमिनस टाइप अभी रैंक और ग्रेड ऑफ कोल पढ़ रहे थे, तो बिटुमिनस टाइप कौन सा होगा, और एक बार याद करो, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो ये पीट को हम छोड़ देते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस ये होता है, लिख देता हूँ लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो बिटुमिनस ये सब बिटुमिनस ऐसे आता है, ठीक है ना, बीच वाला है, उसमें से 60-70% कार्बन रहता है, 60-70% कार्बन रहता है। ओके, और बाकी जो टर्शियरी रॉक रहता है, टर्शियरी रॉक में लिग्नाइट टाइप आता है, ये वाला टाइप आता है टर्शियरी रॉक में, ठीक है ना, और गोंडवाना रॉक में बिटुमिनस टाइप आता है। ओके, और ये गोंडवाना टर्शियरी क्या रहता है आगे फिर क्वेश्चन आएगा। देन व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल रेशियो। कोल में एक बढ़िया चीज़ है फ्यूल रेशियो क्या होता है ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को बोलना है कि
ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ फिक्स्ड कार्बन एंड वोलाटाइल मैटर प्रेजेंट इन कोल इज कॉल्ड एज फ्यूल रेशियो। फिक्स्ड कार्बन एंड वोलाटाइल मैटर क्या होता है, फिक्स्ड कार्बन वोलाटाइल मैटर होता है कि एक कोल में कार्बन परसेंटेज कितना है, और वोलाटाइल मैटर मतलब इसमें कितना चीज़ ऐसा मतलब गैसियस सब्सटेंस होता है जो कि हीट होने पर डायरेक्ट गैस होके उड़ जाएंगे, तो उसे बोलते हैं वोलाटाइल। तो ये रेशियो फ्यूल मतलब फ्यूल रेशियो क्या आएगा, फ्यूल रेशियो आएगा आप लोगों का कि ये फिक्स्ड कार्बन एंड वोलाटाइल मैटर का रेशियो है। तो फिक्स्ड कार्बन एंड वोलाटाइल मैटर ये होता है फ्यूल रेशियो। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रखा हूँ कि बेंडेड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल। कोल क्या होता है, बेंडिंग में आता है, बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, तो लेयर्स में जो भी आप लोगों का आप लोगों का यहाँ पे लिखा है विट्रेन, क्लैरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन। विट्रेन क्या होता है, थीन ब्राइट ग्लासी बैंड, मतलब ये कैसे दिखता है, थीन बहुत थीन रहता है, ब्राइट रहता है, ग्लासी मतलब बहुत ही शाइनिंग करता है, एंड ये कोकिंग कोल रहता है। ये ऊपर वाला दोनों कोकिंग, विट्रेन एंड क्लैरेन ये दोनों कोकिंग कोल हैं, और ड्यूरेन एंड फ्यूजन ये नॉन कोकिंग कोल हैं। ठीक है ना। तो विट्रेन ये क्या होता है, ये भी थीन ब्राइट, ये ग्लासी रहता है और ये सिल्की रहता है। ओके, देन ड्यूरेन एंड फ्यूजन क्या रहता है, ये थोड़े डल रहते हैं, ये डल कलर का रहता है, लेकिन ये पीच ब्लैक पूरा ब्लैक रहता है, पीच ब्लैक मतलब प्योर ब्लैक, और ये दोनों नॉन कुकिंग रहते हैं, और इसमें से ये दोनों सॉफ्ट पाउडरी टाइप का रहता है, और ये वाला चीज़ ब्रिटिल रहता है। ठीक है ना, ड्यूरेन वाला ब्रिटिल टाइप जो कि इजीली टूट जाता है। ओके, और राइट साइड में देखो आप लोगों का लिखा हुआ है ऑकरेंस ऑफ कोल इन नियर बाय एरिया। हमारे एरिया के आसपास कौन कौन से जगह पे कोल मिलते हैं। हमारे एरिया मतलब मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ हमारे कॉलेज के आसपास मतलब उड़ीसा में, उड़ीसा के आसपास हमारे उड़ीसा में, और उड़ीसा के आसपास कहाँ पे कोल मिलते हैं वो सब यहाँ लिखा गया है। जैसे कि उड़ीसा में महानदी कोल फील्ड MCL एरिया, जैसे कि ये सुंदरगढ़ में वसुंधरा, वहाँ एडिशन डिस्ट्रिक्ट है झारसुगुड़ा, ब्रजनगर, और ये भी सुंदरगढ़, हेमगिर, गोपालपुर ये सुंदरगढ़ में है। और रहता है तालचेर कोल फील्ड जो कि अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना। और हमारे उड़ीसा के बाहर आसपास के जो है रानीगंज कोल फील्ड जो कि वेस्ट बंगाल में, वो ECL के अंडर आता है, ईस्टर्न कोल फील्ड, सारे कोल इंडिया लिमिटेड के हैं। देन झरिया बोकारो कोल फील्ड ऑफ बिहार। ठीक है ना, सारे कोल इंडिया के अंडर आते हैं। देन आपको पूछ सकते हैं कोल के सिवाय हमारा पेट्रोलियम के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन पेट्रोलियम के बारे में अगर कहीं पे गए होगे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पेट्रोलियम ऑयल फील्ड मिल सकता है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है ना, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन ये सब जहाँ से निकलता है उसे पेट्रोलियम बोलते हैं। और ये कहाँ से निकल सकता है, ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ पे वो आप लोगों को पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या बोलना है, दिग्बोई, नहरकटिया, रुद्रसागर, काम्बे, बॉम्बे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आप लोगों को जानना है कि ये कहाँ पे, दिग्बोई, नाहरकटिया, रुद्रसागर ये कहाँ पे है, ये है आसाम स्टेट में। ठीक है ना, ये आसाम में। और ये काम्बे जो है ये है गुजरात में। ठीक है ना, और ये जो बॉम्बे है ये आप लोग नाम से पता चला, बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। नेक्स्ट पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल और व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो आप लोगों को बोलना है टाइम स्केल, सब लोगों को पता होगा टाइम स्केल क्या होता है। टाइम स्केल होता है कि एक पूरा ऐसे टेबल रहेगा, उसमें डिफरेंट अर्थ के स्टार्टिंग से लेके अभी तक, मतलब स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट मतलब बर्थ 4500 मिलियन ईयर्स एगो से लेके जीरो यहाँ तक ऐसे डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया गया, डिफरेंट लिथोलॉजिकल इवेंट, मतलब कब कब कौन सा रॉक बेसिन ये सब बना हुआ था, एंड फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन। इंडेक्स फॉसिल रहते हैं, इंडेक्स फॉसिल मतलब कुछ ऐसा फॉसिल जो कि वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ रहेगा, वो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे ऐसे सब एरा, पीरियड, सीरीज ये सब डिवाइड किया गया है। तो उसमें उसे बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसे आपको देखना है, ये हमारे कॉलेज वेबसाइट में भी नोट मिल जाएगा, आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है धरवार सुपर ग्रुप, विंध्यान, कुड़प्पा, गंडवाना, ये सब इंपॉर्टेंट बेसिन्स हैं। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत देख लेना है, अगर पूछेंगे तो बोलना है। नेक्स्ट पूछ सकते हैं टेल मी सम नेम्स ऑफ आयरन ओर्स। ये सब देखो अभी आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज ये सब चलेगा, तो मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, आप लोगों को याद ही रखना है। आयरन ओर का कुछ नाम यहाँ पे है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ब्लू डस्ट, ये सब आपको नाम
याद रखना, आयरन ओर का, ये सब इंपॉर्टेंट नेम है। कभी मेटल माइंस, आयरन माइंस पे आप जाओगे तो ये सब नाम आपको पूरा याद रखना है, और इनका फॉर्मूला अगर याद रखो तो बहुत बेटर है। नियर बाय एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, नियर बाय एरिया क्या क्या है, सिंहभूम, केवझर, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, केवझर जोड़ा बड़बिल सुंदरगढ़, केवझर का जोड़ा बड़बिल, सुंदरगढ़ का टेंसा कोयडा, मयूरभंज का गोरू महिसाणी बादाम पहाड़, ये सब आपको याद रखना है कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम के बारे में पूछ सकते हैं। क्रोमियम ये सब एलॉय में यूज होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एलॉय बनता है, इंजन में यूज होता है ये सब व्हीकल के, ठीक है ना। तो क्रोमाइट हमारा उड़ीसा क्या है, उड़ीसा एक क्रोमाइट और क्रोमियम प्रोडक्शन का हब है, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा क्रोमियम डिपॉजिट उड़ीसा में है। 98% क्रोमियम उड़ीसा ही एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो क्रोमियम का सबसे इम्पोर्टेंट एक ही और है, उसे बोलते हैं क्रोमाइट, ठीक है ना, एक ही और है उसे बोलते हैं क्रोमाइट, FeCr2O4। ये आपको याद रख लेना है। कहाँ मिलता है, अनडिवाइडेड कटक डिस्ट्रिक्ट, जो पहले 30 डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, 16 डिस्ट्रिक्ट थे उड़ीसा में, तो अनडिवाइडेड कटक डिस्ट्रिक्ट मतलब जाजपुर, जाजपुर, कटक, ढेंकानाल, ये सब एरिया में क्रोमियम मिलता है, ठीक है ना, क्रोमाइट मिलता है, ये आपको याद। और बिहार में रत्नागिरी, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में ये सब मिलता है, आप लोगों को ये याद रख लेना है। मैंगनीज के बारे में पूछ सकते हैं और के बारे में, तो ये पायरेलुसाइट, मैंगनाइट, सिलोमेलेन, नॉट पिस्लोमेनल, इसे बोलते हैं सिलोमेलेन, ठीक है ना, सिलोमेलेन याद रखना, सिलोमेलेन, ये इंपॉर्टेंट है। देन ब्राउनाइट, ये वाट, ये सब याद रखना है। कहाँ मिलता है, उड़ीसा के केवझर, गांगपुर, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में चाईबासा, सिंहभूम में मिलता है ये मैंगनीज। देन एल्यूमिनियम और पूछ सकते हैं। एल्यूमिनियम और में सबसे कॉमन नेम है बॉक्साइट, ठीक है ना, क्या है, बॉक्साइट। लेकिन बॉक्साइट एक रॉक है विच कंटेन्स मिक्सचर ऑफ गिब्साइट, बोहेमाइट, डैप्साइट। तो गिब्साइट क्या होता है, ये गिब्साइट है, बोहेमाइट, डैस्पोर, ठीक है ना, ये सब उनका और है। और बॉक्साइट क्या होता है, रॉक, जो कि ये मिक्सचर होता है इस सब और मिनरल का, उसे बॉक्साइट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉक्साइट एक मिनरल है, ठीक है ना, लेकिन ये मिनरल नहीं है, एक रॉक है। कहाँ मिलता है, उड़ीसा का संबलपुर, कोरापुट, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, कोरापुट कलाहांडी में सबसे ज़्यादा मिलता है बॉक्साइट। देन बिहार में रांची, पलामू में मिलता है ये। देन पूछ सकते हैं लेड एंड जिंक के बारे में कुछ बताओ और के बारे में, तो ये सब आपको नाम याद रख लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है गलेना, सेरोसाइट, एंडसाइट, कहाँ कहाँ मिलता है, सरगीपाली, सुंदरगढ़, अभी प्रोडक्शन बंद हो गया। सबसे बड़ा लेड कंपनी, मतलब लेड प्रोडक्शन कहाँ होता है, जवार बेल्ट ऑफ राजस्थान में होता है ये। देन कॉपर के बारे में पूछ सकते हैं। नेटिव कॉपर मिलता है, चाल्कोसाइट मिलता है, बोर्नाइट मिलता है, क्यूपरेट, मलाचाइट, चाल्कोपरेट, एजुराइट, ये सब मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, वही सिंहभूम बेल्ट ऑफ कॉपर, खेतरी कॉपर बेल्ट राजस्थान, मालाचखंड कॉपर बेल्ट ऑफ MP, अग्निकुंडला ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सब मिलता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज गोसान, गोसान क्या होता है, ठीक है ना। तो गोसान होता है, कहीं पे ये हो गया सरफेस, ठीक है ना, सरफेस के ऊपर कुछ, सरफेस के नीचे समझ लो कुछ ऐसे रॉक्स हैं, रॉक मिनरल, जो कि सल्फाइड वाले हैं, सल्फाइड ऑक्साइड वाले। तो ये सब जब ऊपर रहते हैं तो उनके ऊपर कुछ एक्सपोजर रह जाता है, जो कि हम ज़्यादातर बोलते हैं रस्ट हो जाना, ठीक है ना, रस्ट मतलब ऑक्साइड हो जाना, तो जंक लग जाना जैसे हम बोलते हैं लोहे में। तो ये ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही दिखता है, तो ये एक गुड इंडिकेटर रहता है, ठीक है ना, गुड इंडिकेटर किसका, इसका मतलब ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसके नीचे कुछ है। तो गोसान क्या बोलते हैं, इसे कैप रॉक भी बोलते हैं। ये रेड ब्राउन कलर का होता है, जैसे कि हम लेटेराइट, ठीक है ना, लेटेराइट उसका एग्जाम्पल, उड़िया में उसे मांकड़ा पत्थर बोलते हैं। तो गोसान एक फेरुजिनियस पोरस रॉक रेसिड्यू है, जो कि उसके नीचे वाला हिस्सा को दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मतलब सैंपल कलेक्ट करना। सैंपल कैसे कलेक्ट करें, कोई भी कहाँ पे रैंडम, जैसे हम दुकान में जाते हैं चावल खरीदते हैं ना, तो ये बोरा में चावल, हाँ, बोरा में चावल रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हाथ में कुछ ले जाते हैं और चावल दाने देखते हैं, ठीक है, या पूरा बोरा देखते हैं, नहीं, रेंडमली कोई भी चावल उठाते हैं, उसे चेक करते हैं। आम अगर खरीदना है तो कोई भी एक आम उठा के वो आम को टेस्ट करते हैं, तो उसे पता चलता है कि सारे आम ठीक हैं कि नहीं। तो सैम्पलिंग भी वही है कि माइन में हम कहीं पे भी जाके अगर सैंपल देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ भी होगा, तो हम उसे पता चलेगा वहाँ पे सैंपल जो हम प्रेडिक्ट किए थे वो ठीक है कि नहीं, वो सब देखेंगे। तो सैम्पलिंग भी डिफरेंट टाइप के रहते हैं,
ये सब सैम्पलिंग डिफरेंट आप लोगों को याद रखना, ग्राफ, चीप, चैनल, बल्क, डंप, ट्रेंच, पीट, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद रख लेना है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, सबसे पहला स्टेज यहाँ पे मैं ये एडिट किया हुआ था, नहीं दिख रहा है अभी, क्या हो गया पता नहीं। तो पहला क्या रहता है, इनिशियल स्टेज, सॉरी, हाँ, इनिशियल स्टेज में क्या रहता है, हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है वहाँ पे, चेक करेंगे, ये हम सिस्टमेटिकली करेंगे। देन आता है आप लोगों का प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है कि हम देखेंगे सिस्टमेटिक सर्च ऑफ एरिया, एम्स, फाइंडिंग एंड टारगेट, टारगेट देखेंगे। देन वहाँ पे आता है एक्सप्लोरिंग, ठीक है ना, वहाँ पे हम देखेंगे एक्सप्लोरेशन में सिस्टमेटिक पैसा, ये सब जियोलॉजिकल, फिजिकल, जियोकेमिकल, मतलब हम वहाँ पे पैसा खर्च करेंगे। पैसा खर्च करने के बाद अगर हमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे हो सकता है रिजेक्शन, अगर दिख रहा है तो हम आगे जाके फिर सर्वे करके फिर वहाँ पे माइंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन का पूरा चीज़। तो ये आप लोगों को इंटरव्यू को बताना है अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो। नेक्स्ट, व्हाट इज कंटूर लाइन। कंटूर लाइन कभी कभी पूछ लेते हैं। कंटूर लाइन होता क्या है बताता हूँ, कलर चूज कर लेते हैं। ये एक मैप हो गया, मैप में कंटूर लाइन कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 6, 7, 8, ऐसे में लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखा, 600, 700, 800 ऐसा कुछ लिखा हुआ। इसका मतलब 800 मतलब ये उसका एलिवेशन है, मतलब यहाँ पे भी जाओगे ये 8 रहेगा, यहाँ पे भी 8 रहेगा, यहाँ पे भी 8 रहेगा, यहाँ पे भी 8 रहेगा। तो लाइन जॉइनिंग सेम पॉइंट ऑफ एलिवेशन को बोलते हैं कंटूर लाइन। ये 700 वाला लाइन है, ये 600 वाला लाइन है, तो ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करें, क्योंकि 7 और 600 कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे ऐसे ये साइड एंगल ऐसे कट गया होगा सरफेस, वहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं कंटूर लाइन। मैप में दिखोगे तो इसे पता चलेगा कौन कौन सा ये चीज़। अगर स्पेसिंग ज़्यादा है उनमें तो समझ लेना ये जेंटल इंक्लिनेशन है, अगर स्पेसिंग पास में है तो समझ लेना ये पूरा, ये स्पेसिंग अगर, रुको एक बार, देखो ये इसे बोलते हैं जेंटल इंक्लिनेशन। तो ये आ गया 8 वाला, ये आ गया आपका 7, ये आ गया आपका 6। तो यहाँ पे स्पेसिंग अगर ऊपर से देखोगे तो कैसे होगा, ये स्पेसिंग बहुत दूर दूर होगा। लेकिन अगर एक स्टीप इंक्लिनेशन है, ये आ गया 8, ये आ गया 7, ये आ गया 6, तो यहाँ पे स्पेसिंग कितना जल्दी जल्दी आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो दूर दूर था, तो यहाँ पे अगर मैप में देखोगे तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा, वो लिखा हुआ है। और अगर भी मैप में देखोगे ऐसे भी पॉइंट है तो स्ट्रीम किधर गया होगा, इधर ऊपर तरफ, ऑलवेज अपवर्ड स्ट्रीम पॉइंट्स भी, ये ठीक है। देन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से आप लोगों को क्वेश्चन आता है, फोल्डिंग क्या है। फोल्डिंग के बारे में आपको पता है, अंडुलेशन ऑफ रॉक टाइप इज कर्ल्ड फोल्ड। ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये होता है फोल्ड आपका, ठीक है ना। तो फोल्ड में करना क्या है कि अगर कोई भी रॉक ऐसे पहले फ्लैट रहता है, उसके ऊपर कभी फोर्स आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं फोल्डिंग। कुछ भी हो सकता है, तो ये होता है इमेजिनरी प्लेन, ऐसे फोल्ड में नहीं रहता, इमेजिनरी एक्सियल प्लेन है। और ये होता है एक्सिस, फोल्ड एक्सिस, ठीक है ना। ये होता है क्रॉस्ड, ये होता है लीम, दोनों साइड ये जो हाथ रहते हैं उसका, ये होता है लीम। देन फॉल्ट क्या होता है, ये रॉक पहले ऐसे हुआ करता था, ठीक है ना, अभी कोई भी एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से ये नीचे झुक गया, तो वहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, ये उसे बोलेंगे ये वाला हो गया फॉल्ट प्लेन, ठीक है ना। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर खिसक गया तो वो फॉल्ट प्लेन, यहाँ पे उसका टर्मिनोलॉजी सब है, वो सब आपको दिखाना है। ऑन कन्फर्मिटी क्या है, देखो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ऑन कन्फर्मिटी दिखाया गया है आप लोगों को, ये आपको बताना है क्या है। पहले ऐसे था, देखो ये 1 पहले ऐसे डिपोजिशन सब हो रहा था, देन ये वाला हिस्सा उठ गया, इस साइड का हिस्सा उठ गया यहाँ पे 2 पे, जब उठेगा तो इधर से कुछ एक्सटर्नल यहाँ से कट गया होगा, तो ये सब दिखा रहा है कि यहाँ से ये कट गया। कट जाने के बाद ये अभी हिस्सा पूरा खाली है, देखो अभी ये हिस्सा पूरा खाली है, तो हिस्सा खाली होने के बाद उसके ऊपर फिर से डिपॉजिट हुआ,
तो ये पहले ऐसे हुआ करता था, अभी ऐसे हो गया। तो ये जो प्लेन है और ये उसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला दोनों अलग अलग है, तो इसे बोलते हैं अनकन्फर्मिटी। कभी भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल और कहीं भी अगर देखोगे तो अनकन्फर्मिटी जगह जगह ऐसे लिखा रहता है। तो ये सिंबल जहाँ पे होगा समझ लेना ये अनकन्फर्मिटी, ये नीचे वाला बहुत पुराना टाइम का रहेगा और ये बहुत ही यंगर रहेगा। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग इरोजन क्या होता है, कहीं पे भी अगर एक रॉक है उसके ऊपर कोई भी एजेंट के द्वारा, विंड, रिवर और ग्लेशियर के द्वारा ये टूट रहा है और वहीं पे आ रहा है फिजिकल और केमिकली वहीं पे गिर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज वेदरिंग। लेकिन ये गिर के ट्रांसपोर्ट होकर कहीं दूर चला जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज इरोजन। यहाँ पे कुछ नाम है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर ऑफ विंड, ये सब आप लोगों को याद रखना है। रिवर का भी याद रखना है और ग्लेशियर का भी याद रख लेना है। ठीक है, तो इतना ये समझ देखो, ये सब याद रख लेना है आपको कि विंड में क्या क्या इरोजनल फीचर रहते हैं। ठीक है ना, रिवर डिपोजिशन होने के बाद क्या क्या फीचर का नाम बोलते हैं, ये आप लोगों को थोड़ा पढ़ लेना है डिटेल्स। यहाँ पे मैं उसका सब नाम लिख रखा हूँ, ये आपको देखना है। रिवर का भी आप लोगों को देखना है, देन ग्लेशियर का। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का 30 क्वेश्चन जो कि आपको भाइवा में मोस्ट प्रोबेबल आ सकते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, और बाकी कुछ भी क्वेरी रहा, कुछ भी डाउट रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना फ्यूचर बनाइए और रॉकेट। ओके, तो वीडियो एंड करते हैं अभी। बाय।